नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में ऐसे रहस्यमयी कब्रें भी हैं जिनके दरवाजे हजारों सालों से बंद हैं? ऐसी कब्रें जिनके अंदर कौन सोया है, कौन सा खजाना छिपा है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इतिहासकारों ने खोज की, पुरातत्वविदों ने खुदाई की, आधुनिक मशीनों ने भी तलाशने की कोशिश की, लेकिन ये कब्रें आज भी रहस्य के अंधेरे में दबी हुई हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कब्रें ही नहीं, ये इतिहास की वो कब्रें हैं जिनमें छुपा है इतिहास का सबसे डरावना और रोमांचक सच। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 5 रहस्यमयी कब्रों की दुनिया में, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये रोमांचक वीडियो। नंबर 5, टम्ब ऑफ जेंगिस खान। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने आधी दुनिया को अपने घुटनों पर झुका दिया, लेकिन जब वो मरा तो उसकी कब्र का पता ही गायब हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गेंगिस खान की। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक न वैज्ञानिक सुलझा पाए न इतिहासकार, कि उसकी कब्र कहाँ है, अंदर क्या छुपा है। गेंगिस खान 13वीं शताब्दी का चीन का एक खतरनाक शासक था, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। गेंगिस खान की मौत 1227 में हुई। कहते हैं उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी कब्र ऐसी जगह हो कि उनकी कब्र कभी कोई न ढूंढ पाए। इसीलिए शव ले जाने वाले रास्ते के हर इंसान को मार दिया गया, ताकि रहस्य हमेशा जिंदा रहे। इनकी कब्र का संभवतः स्थान बुरखन खल्दून पर्वत में माना जाता है, जो घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ मंगोलिया का पवित्र इलाका है। यही वो जगह है जिसे अनुमान उनकी कब्र का सबसे बड़ा उम्मीदवार माना जाता है। लेकिन असली सच का पता अभी तक नहीं मिला। दोस्तों, इनके कब्र की खोज की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन सिर्फ नाकामी ही मिली। आधुनिक टेक्नोलॉजी, उपग्रह, ड्रोन, रडार, सबका इस्तेमाल हुआ, लेकिन कब्र का कोई असली निशान नहीं मिला। नंबर 4, टूम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र एक ऐसा कब्र की रहस्य जिसने हजारों सालों से इतिहासकारों और खोजकर्ताओं की नींद उड़ा दी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट इतिहास का सबसे महान विजेता था, जिसने दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से को जीत लिया था। लेकिन उसकी मौत के बाद उसका अंतिम ठिकाना आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहा जाता है कि उनकी मौत बाबिलोन में हुई, लेकिन उनकी कब्र कहां बनी, इसका रहस्य आज भी अंधेरे में है। कुछ मानते हैं कि उनकी कब्र मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में छिपी है। वहीं कुछ का कहना है कि ग्रीस या फिर सऊदी अरब के रेगिस्तान में उनकी कब्र हो सकती है। दोस्तों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने ग्रीस, मिस्र और यहाँ तक कि अरब के रेगिस्तानों तक में खुदाई की, लेकिन आज तक अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र का असली ठिकाना किसी के हाथ नहीं आया। तो सवाल ये है, क्या सचमुच सिकंदर की कब्र अब भी धरती के नीचे कहीं दबी है, या फिर उसका अस्तित्व हमेशा के लिए इतिहास की किताबों में खो गया है? दोस्तों, यही अनसुलझा रहस्य अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी को और भी रोमांचक बना देता है, और शायद यही वजह है कि उनकी कब्र को दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहेली कहा जाता है। नंबर 3, टूम ऑफ क्लियोपैट्रा एंड मार्क एंटोनी। एक ऐसी कब्र जिसमें न केवल एक बल्कि 2 महान प्रेमी समाये हों, जिनके मौत के बाद कब्र का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की खोई हुई कब्र की। क्लियोपेट्रा, मिस्र की अंतिम रानी, और रोमन जनरल मार्क एंटोनी की कहानी आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने मिलकर रोम के खिलाफ युद्ध किया और एक अद्भुत प्रेम कहानी लिखी, लेकिन अंततः ऑगस्टस ऑक्टेवियन के हाथों पराजित हुए। हार के बाद दोनों ने आत्महत्या की। एंटनी ने तलवार से और क्लियोपाट्रा ने जहरीले सांप से कटवाकर। इतिहासकारों के अनुसार क्लियोपाट्रा और एंटनी को एक साथ दफनाया गया था। दफनाने के बाद प्लूटार्क और अन्य इतिहासकारों ने संकेत दिए कि इनकी कब्र अलेक्जेंड्रिया के पास किसी प्राचीन मंदिर में थी। समय बीतते बीतते भूकंप, बाढ़ और मानव गतिविधियों ने इस जगह को बदल दिया और कब्र का पता खो गया, जिसके बाद कैथलीन मार्टिनेज और जाही हवस शोधकर्ताओं की टीम ने यहां खुदाई की और कई क्लियोपेट्रा और एंटनी से संबंधित सिक्के, मूर्तियां और शिलालेख पाए। फिर 2022 में शोधकर्ताओं को मिली लंबी सुरंग ने संकेत दिया कि शायद यही उनका अंतिम विश्राम स्थल है। लेकिन समय के साथ मंदिर और भूमिगत संरचनाएं जैसी चीजें ही खोजकर्ताओं को सिर्फ सुराग में मिले, लेकिन उनकी असली कब्र कहां है, वो आज तक नहीं मिला। नंबर 2, टूम्ब WV25, वैली ऑफ द किंग्स। वैली ऑफ द किंग्स, जहां हजारों साल पुरानी कई कब्रें छुपी हैं, लेकिन उनमें से एक कब्र ऐसी भी है
जो इतिहासकारों के लिए आज तक एक पहेली बनी हुई है। इसका नाम है टम्ब वीवी 25। कोई नहीं जानता कि यह कब्र किसकी है और इसके भीतर क्या रहस्य छुपे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। टूम WV35 वैली ऑफ द किंग्स के वेस्ट वैली में स्थित है। इसे पहली बार 19वीं सदी में खोजा गया, लेकिन इस कब्र की असली पहचान और मकसद आज तक रहस्य है। इसकी अधूरी स्थिति इसे बाकी कब्रों से अलग और रहस्यमयी बनाती है। इस कब्र की संरचना एक संकीर्ण ढलान वाली सुरंग जैसी है, जो पहाड़ी के अंदर गहराई तक जाती है, जिसकी गहराई में छोटे कमरे और संरचनाएं, जिनमें मम्मी के अवशेष और प्राचीन वस्तुएं पाई गई हैं। और यही कब्र की अनसुलझी स्थिति ने इतिहासकारों को हक्का बक्का कर दिया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शायद फेरो अखेनातेन की कब्र हो सकती है, लेकिन इस पर कोई प्रमाण नहीं मिला। कई पुरातत्वविदों ने इसे खोजने और अध्ययन करने की कोशिश की, जिन्हें कुछ ही अवशेष मिले, जैसे मम्मी के टुकड़े और प्राचीन उपकरण। लेकिन सच्चा रहस्य, कब्र का असली मालिक, खजाने का अस्तित्व अब भी अनसुलझा है। नंबर 1, एम्फीपोलिस टूम्ब, ग्रीस। एम्फीपोलिस टूम्ब एक विशाल टूमुलुस के भीतर स्थित है और यह कब्र आकार में काफी बड़ा है। इसके अंदर कई कमरे हैं, जिनमें शानदार मोज़ेक फ्लोर और प्राचीन ग्रीक शिलालेख पाए गए, जो मृत्यु और परलोक का प्रतीक है। साथ ही इस कब्र के प्रवेश द्वार पर 2 स्फिंक्स खड़ी हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह कब्र शायद हेफेस्टन, अलेक्जेंडर द ग्रेट के सबसे करीबी मित्र की हो सकती है। कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि यह कब्र ओलंपियास, अलेक्जेंडर की मां, की हो सकती है। हालांकि इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है और इस कब्र का असली मालिक का आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की 5 रहस्यमयी कब्रें, जिनके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। तो अगर यह इंफॉर्मेशन आपको अंदर तक झकोर गया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए और ऐसे ही और अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इससे भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाने वाले हैं।